Welcome to my channel and today I am going to teach you will have and will have to। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि where to use will have और where to use will have to। एक बात याद रखिएगा, will have इसके साथ कोई थिंग आएगा, जैसे बस ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं और चेयर ले लेते हैं will have के साथ। इस तरह से will have to के साथ ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे बस को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, है ना, और बुक को क्या करेंगे, रीड करेंगे। इस तरह से समझें, चेयर पे क्या करेंगे, सिट करेंगे, बैठेंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस तरह से जैसे समझिएगा कि इसको ऐसे समझें कि मेरे पास एक बस होगा, आई विल हैव अ बस, और मुझे बस चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ड्राइव अ बस। ठीक है, इस तरह से समझें कि तुम्हारे पास एक किताब होगी, यू विल हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब होगी और तुम्हें किताब पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड अ बुक, तुम्हें किताब पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप ये समझें कि ही विल हैव अ चेयर, उसके पास एक कुर्सी होगी, एक चेयर होगा या होगी, ही विल हैव अ चेयर, उसके पास एक चेयर होगी। और अगर बोलेंगे ही विल हैव टू सीट ऑन द चेयर, उसे चेयर पर बैठना पड़ेगा, तो ये डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर बच्चे डील करके आप लोग सीख जाते हैं तो ये आई थिंक दैट यू कैन लुब्रिकेट योर टंग। इस तरह से आप विल हैव और विल हैव टू के कन्फ्यूजन को फॉर एवर रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं ना। तो एट फर्स्ट दैट सम ऑफ द एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। शिरीन, एट फर्स्ट दैट इट्स योर टर्न कि मेरे पास एक किताब होगी, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I will have a book. I will have no a book. Will I have a book? Will I not have a book? शिरीन, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I will have to read the book. Right. I haven't to read the book. Will I have to read the book? Will I not? You will. Will I not have to read the book? ये मुकम्मल हम कर दिए, ठीक है। तो यू फील हेजिटेट टू स्पीक, आप ऐसा करना, आई विल हैव टू रीड द बुक, आई विल नॉट हैव टू रीड द बुक, आई विल हैव टू रीड द बुक, आई विल नॉट हैव टू रीड द बुक, विल आई हैव टू रीड द बुक, विल आई नॉट हैव टू रीड द बुक, है ना। तो नाउ ब्यूटी, नाउ इट्स योर टर्न कि मेरे पास एक स्वेटर होगी, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ? राइट, मुझे स्वेटर बुनना पड़ेगा, मुझे स्वेटर बुनना होगा। I will have to knit a sweater. I will have to knit a sweater. Will I have to knit a sweater? Will I have not knit a sweater? Will I not have to knit a sweater? Right. चलो फरजाना, नाउ इट्स योर टर्न कि तुम्हारे पास एक कहानी होगी, हाउ यू कैन मेक? You will have a story. Will have no a story. You have a story. Will you not have a story? तुम्हें एक कहानी लिखना पड़ेगा, हाउ यू कैन मेक? Will have to write a story. Will have to write a story. Will You you have to write a story. Will you not have to write a story? आसिफा, नाउ इट्स योर टर्न। आसिफा के पास स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, हाउ यू कैन मेक इन इंग्लिश? Asif will have students. Asif will have no students. Will Asif have students? Will Asif not? हैव स्टूडेंट्स, राइट। आसिफा को विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा, आसिफा को विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। Asif will have to teach the students. Asif will have to teach the students. Will Asif have to teach the students? Will Asif not have to teach the students? राइट। समद के पास एक सोने की अंगूठी होगी, हाउ यू कैन मेक मिस्टर समद? राइट, समद को सोने की अंगूठी खरीदना पड़ेगा। राइट, अगेन तो लाइक दैट, इफ यू लाइक, इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न द ड्रिल सेम कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर आप ऐसे मिला के पढ़ते हैं तो फाइनली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली इन योर फ्यूचर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ द पॉइंट्स एंड ट्रिक्स, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you may encourage me and my students too. Till then.